दोस्तों, बहुत से सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि शेयर मार्केट बेसिक नॉलेज पर एक डिटेल वीडियो बनाओ, तो उन्हीं मित्रों के रिक्वेस्ट पर शेयर मार्केट से संबंधित ये डिटेल वीडियो बनाया गया है। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, यह वीडियो बिगनर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई फैक्ट्री लगाए और बिना किसी बॉस की डांट सुने भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आप रिलायंस के मालिक बन सकते हैं, आप टाटा मोटर्स के पार्टनर बन सकते हैं, आप HDFC बैंक में हिस्सेदारी ले सकते हैं और ये सब शुरू हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए से। और इस जादुई दुनिया का नाम है शेयर मार्केट। लेकिन रुकिए, जैसे ही मैंने शेयर मार्केट शब्द बोला, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आया होगा। अरे नहीं, यह तो सट्टा बाजार है, यह तो जुआ है, इसमें तो लोगों के घर बिक जाते हैं, यह तो सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, हमारे बस की बात नहीं। प्रॉब्लम ही यही है, हमारे देश में 90% लोग शेयर मार्केट शब्द सुनते ही डर जाते हैं और इसी डर की वजह से वो अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में खपाते रहते हैं, जहाँ महंगाई उसे दीमक की तरह खा रही है। आज का ये वीडियो आपके इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आज हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, शेयर का दाम ऊपर नीचे क्यों होता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, क्या यह सच में जुआ है या एक बहुत ही समझदारी भरा बिजनेस, और सबसे जरूरी, एक आम आदमी इससे पैसे कैसे बना सकता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, एक गृहिणी हैं या एक छोटे बिजनेस के मालिक हैं और आपको शेयर बाजार का एस भी नहीं पता, तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट बिगिनर टू स्मार्ट इन्वेस्टर मास्टर क्लास है। आज हम नींव खोदेंगे और उस पर आपकी जानकारी की इमारत खड़ी करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन ले आइए, क्योंकि आज की ये क्लास आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश और मजबूत। पार्ट 2, कॉन्सेप्ट शेयर क्या है। सबसे पहले हमें इस शब्द के डर को खत्म करना होगा। शेयर मार्केट, ये दो शब्दों से बना है, शेयर और मार्केट। आइए पहले शेयर को समझते हैं। शेयर का हिंदी मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग। जब हम कहते हैं कि हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने उस कंपनी में एक हिस्सा खरीदा है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है राहुल। राहुल बहुत अच्छी चाय बनाता है। उसने सोचा कि शहर के बीच में एक बड़ी चाय की दुकान खोली जाए जिसका नाम होगा राहुल टी स्टॉल। राहुल ने हिसाब लगाया कि दुकान खोलने, सजावट करने, बर्तन और सामान लाने में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब राहुल के पास अपनी बचत के सिर्फ 6 लाख हैं, उसे 4 लाख रुपए और चाहिए। अब राहुल आपके पास आता है और कहता है, भाई मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आप कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? राहुल कहता है, देखो कुल लागत 10 लाख है, तुम 4 लाख दे रहे हो, यानी 40% पैसा तुम लगा रहे हो, तो आज से तुम मेरी दुकान के 40% के मालिक हो गए। भविष्य में दुकान को जो भी प्रॉफिट होगा उसका 40% हिस्सा तुम्हारा होगा, और अगर नुकसान हुआ तो 40% नुकसान भी तुम्हारा होगा। आपने राहुल को पैसे दे दिए। बदले में राहुल ने आपको एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर लिखा था कि आप राहुल टी स्टॉल के 40% के मालिक हैं। दोस्तों, यह जो कागज का टुकड़ा है यही शेयर है, और बधाई हो, आप उस दुकान के शेयर होल्डर यानी उस हिस्से का मालिक बन गए। बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस या टाटा बस उस राहुल टी स्टॉल का बड़ा रूप है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी को उधार नहीं दे रहे, आप उस कंपनी में ही ओनरशिप खरीद रहे हैं। अगर कल को राहुल का चाय पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और कंपनी 100 करोड़ की हो गई, तो आपके लगाए हुए 4 लाख भी करोड़ों में बदल जाएंगे। लेकिन अगर दुकान बंद हो गई तो आपका पैसा डूब भी सकता है। यही रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है शेयर मार्केट। इसी तरह जब आप टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा है। आपको यह सोचना चाहिए कि मैं आज से टाटा मोटर्स जैसी विशाल कंपनी का एक बहुत छोटा सा, नन्हा सा ही सही, लेकिन मालिक बन गया हूँ। यह मालिक बनने वाली सोच यानी ओनरशिप माइंडसेट ही आपको एक जुआरी से एक इन्वेस्टर बनाती है। एक जुआरी सिर्फ आज के भाव को देखता है, एक मालिक कंपनी के भविष्य को देखता है। पार्ट 3, स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट, एक्सचेंजेस BSE एंड NSE। अभी हमने शेयर क्या है इसे समझा और मुझे उम्मीद है कि आप शेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी है मार्केट को समझने की। शेयर मार्केट क्या है? जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, कपड़ा मार्केट में कपड़े खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट वह बाजार है जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां वो लोग आते हैं जिन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है, यानी कंपनियां, और वो लोग आते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा है और वो उसे काम पर लगाना चाहते हैं, यानी इन्वेस्टर्स। अब आप पूछेंगे कि यह बाजार है कहाँ? क्या हमें मुंबई जाना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए? क्या हमें मुकेश अंबानी जी के घर जाना पड़ेगा रिलायंस के शेयर खरीदने? नहीं दोस्तों, आज सब कुछ डिजिटल है, लेकिन इस बाजार की संरचना को समझना जरूरी है। भारत में शेयर बाजार मुख्य रूप से 2 बड़े एक्सचेंज पर चलता है। एक्सचेंज मतलब वो दुकान या वो प्लेटफॉर्म जहां यह खरीद फरोख्त होती है। फर्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। सोचिए, आज से लगभग 150 साल पहले। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर एक
बरगद के पेड़ के नीचे कुछ व्यापारी इकट्ठा होकर शेयरों का लेन देन करते थे। वही पेड़ के नीचे शुरू हुआ बाजार आज विशाल BSE बन चुका है। इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। सेकंड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, यह थोड़ा नया है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। यह भारत में टेक्नोलॉजी लाने वाला पहला एक्सचेंज था जिसने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू की। आज भारत में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी खरीद बिक्री NSE पर ही होती है। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप या तो BSE से खरीदते हैं या NSE से। आपके लिए एक इन्वेस्टर के तौर पर दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस ये दो अलग अलग बाजार हैं। पार्ट 4, IPO, व्हाई कंपनीज नीड मनी। अब आप पूछेंगे कि कृष्णा सर, इतनी बड़ी कंपनियों को हमसे पैसा मांगने की क्या जरूरत है? उनके पास तो बहुत पैसा है। वापस राहुल टी स्टॉल के उदाहरण पर चलते हैं। राहुल की चाय की दुकान बहुत हिट हो गई। अब राहुल चाहता है कि वह पूरे भारत में अपनी 100 नई दुकानें खोले। 100 दुकानें खोलने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की। अब राहुल के पास दो रास्ते हैं, बैंक के पास जाए और लोन ले, लेकिन लोन पर भारी ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर वह जनता यानी पब्लिक के पास आए और कहे, दोस्तों मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप मुझे पैसे दें, मैं आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी यानी शेयर दूंगा। जब कोई कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर ऑफर करती है तो उसे कहते हैं IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब आम जनता को, ऑफरिंग मतलब ऑफर करना। जब कंपनी IPO लाती है तो वह शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में होती है। यहाँ कंपनी सीधे आपसे पैसे ले रही है। जैसे ही IPO का प्रोसेस पूरा होता है, कंपनी BSE और NSE पर लिस्ट हो जाती है। लिस्ट होने के बाद वह सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। ध्यान दें, हम और आप जो रोज शेयर खरीदते बेचते हैं वह सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ हम कंपनी से शेयर नहीं खरीदते बल्कि किसी और इन्वेस्टर से खरीदते हैं जो अपना शेयर बेचना चाहता है। कंपनी को इस खरीद बिक्री से सीधा कोई पैसा नहीं मिलता। पार्ट 5, द कोर मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, शेयर का भाव हर सेकंड बदलता क्यों रहता है, कभी लाल कभी हरा? इसका जवाब एक ही नियम में छिपा है, डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में प्याज बहुत कम आया है लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। क्या होगा? प्याज का दाम बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर रिलायंस के शेयर खरीदने वाले 100 लोग हैं और बेचने वाले सिर्फ 10 लोग हैं तो शेयर का दाम बढ़ेगा। और अगर कोई बुरी खबर आ गई, मान लीजिए कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई, अब हर कोई अपना शेयर बेचना चाहेगा, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो दाम धड़ाम से गिरेगा। शेयर का भाव 3 चीजों से बदलता है। फर्स्ट, कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या नहीं। जैसे अगर कंपनी ने बताया कि इस साल उसका मुनाफा 2 गुना हो गया है तो हर कोई उसका मालिक बनना चाहेगा। डिमांड बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा। अगर मुनाफा घट गया तो लोग बेचकर भागेंगे, भाव गिरेगा। सेकंड, न्यूज एंड सेंटिमेंट, कोई अच्छी या बुरी खबर, जैसे अगर देश की GDP बढ़ रही है, महंगाई काबू में है तो बाजार का मूड अच्छा रहता है, इसे बुल मार्केट कहते हैं। अगर युद्ध छिड़ जाए या कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो डर का माहौल बनता है और लोग बेचने लगते हैं, इसे बेयर मार्केट कहते हैं। थर्ड, ग्लोबल फैक्टर्स, अमेरिका के बाजार में क्या हो रहा है, युद्ध, वॉर तो नहीं हो रहा इत्यादि। विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब भारत में हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं तो बाजार ऊपर जाता है, जब वे पैसे निकालते हैं तो बाजार नीचे आता है। याद रखिए, शेयर बाजार में आप सिर्फ कंपनी नहीं खरीद रहे, आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं। शेयर का भाव ऊपर नीचे होना कोई जादू नहीं बल्कि लाखों लोगों के सामूहिक फैसलों और भावनाओं का नतीजा है। पार्ट 6, इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी। आप रोज खबरों में सुनते होंगे, आज सेंसेक्स 500 अंक ऊपर चढ़ा, निफ्टी में भारी गिरावट। यह सेंसेक्स और निफ्टी क्या बला है? दोस्तों, शेयर बाजार में हजारों कंपनियां हैं। हम हर मिनट हर कंपनी का भाव चेक नहीं कर सकते कि बाजार आज कैसा चल रहा है, इसलिए हमें एक इंडिकेटर या इंडेक्स की जरूरत होती है जो हमें एक नजर में बता दे कि बाजार का कुल मिलाकर मूड कैसा है। इंडेक्स बिल्कुल थर्मामीटर की तरह है। जैसे थर्मामीटर शरीर का तापमान बताता है, वैसे ही इंडेक्स बाजार का तापमान बताता है। पहला, सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। BSE पर तो 5000 कंपनियां हैं, लेकिन सेंसेक्स सिर्फ टॉप की 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों से मिलकर बना है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS आदि। अगर ये 30 कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाता है, अगर ये खराब करती हैं तो सेंसेक्स नीचे आता है। दूसरा, निफ्टी 50 नाम से ही साफ है, यह NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। यह देश की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों से मिलकर बना है। इसमें अलग अलग सेक्टर की बैंकिंग, ऑटो, IT, फार्मा दिग्गज कंपनियां शामिल होती हैं। तो जब आप सुनते हैं कि आज बाजार ऊपर है तो इसका मतलब है कि सेंसेक्स की 30 या निफ्टी की 50 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियों के शेयर के भाव आज बढ़े हैं। यह पूरे बाजार की डायरेक्शन दिखाता है। पार्ट 7, द मनी मेकिंग मॉडल्स, शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, पैसा कैसे बनता है। सर सब समझ गए, अब ये बताओ कि माल कैसे अंदर आएगा। शेयर बाजार से पैसे कमाने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं और एक तीसरा बोनस तरीका भी है। तरीका नंबर 1, कैपिटल गेन यानी कीमत बढ़ने का फायदा। यह सबसे सीधा तरीका है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, बाय लो सेल हाई। उदाहरण, आपने आज किसी अच्छी कंपनी का शेयर 500 रुपए में खरीदा, आपने इंतजार किया, कंपनी ने अच्छा काम किया, 2 साल बाद उस शेयर की कीमत 800 रुपए हो गई, आपने उसे बेच दिया, आपको 300 रुपए का सीधा मुनाफा हुआ। इसे कैपिटल गेन कहते हैं। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन मुश्किल यह है कि यह पता लगाना कि सस्ता क्या है और महंगा कब होगा। इसके लिए हमें एनालिसिस सीखना पड़ता है जो हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। तरीका नंबर 2, डिविडेंड यानी मुनाफे में हिस्सेदारी। मैंने शुरू में कहा था ना कि शेयर खरीदने पर आप कंपनी के मालिक बनते हैं, तो अगर कंपनी साल के अंत में
बहुत सारा मुनाफा कमाती है तो वह क्या करेगी? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसला लेते हैं कि चलो इस मुनाफे का कुछ हिस्सा हम अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। इस बांटे गए हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं। कंपनी ने ऐलान किया कि वह हर शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड देगी। तो बैठे बिठाए बिना शेयर बेचे आपके बैंक अकाउंट में सीधे 100 शेयर x 10 रुपए यानी 1000 रुपए आ जाएंगे। यह एक तरह की पैसिव इनकम है। कई लोग सिर्फ ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो नियमित रूप से अच्छा डिविडेंड देती हैं ताकि उन्हें एक फिक्स आय आती रहे। तरीका नंबर 3, बोनस, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यह कोई अलग तरीका नहीं बल्कि अमीरों का सबसे बड़ा राज है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। जब आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसे लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं बेचते हैं तो क्या होता है? कंपनी मुनाफा कमाती है, उस मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाती है, बिजनेस और बड़ा होता है, अगले साल और ज्यादा मुनाफा होता है, शेयर का भाव और बढ़ता है। यह चक्र चलता रहता है, ब्याज पर ब्याज मिलना। अगर आप दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को देखें, उन्होंने अपनी 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई है। क्यों? कंपाउंडिंग की वजह से। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, यानी हमारा पसंदीदा शेयर रखने का समय है हमेशा के लिए। वे जल्दी बेचने में विश्वास नहीं रखते, वे अच्छे बिजनेस को समय देने में विश्वास रखते हैं। पार्ट 8, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर, ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। दोस्तों, बाजार में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं, ट्रेडर या इन्वेस्टर। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्स्ट, ट्रेडर्स। ट्रेडर वह व्यक्ति है जो बाजार की छोटी अवधि की हलचल यानी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से पैसा कमाना चाहता है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि कंपनी 10 साल बाद कहाँ होगी। उसका ध्यान इस बात पर होता है कि अगले 10 मिनट में या आज शाम तक या अगले 1 हफ्ते में भाव कहाँ जाएगा। सेकंड, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वह है जो कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाता है, सिर्फ शेयर प्राइस में नहीं। उसका नजरिया लंबा होता है, 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा। वह सोचता है यह कंपनी भविष्य में बहुत बड़ी बनेगी, इसलिए मैं आज इसमें निवेश कर रहा हूँ। इन्वेस्टर को रोज के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता। अगर आज बाजार 500 पॉइंट गिर भी गया तो वह घबराता नहीं है, क्योंकि उसे अपने बिजनेस पर भरोसा है। इन्वेस्टिंग एक टेस्ट मैच की तरह है, धैर्य, संयम और लंबी पारी। एक बिगिनर के लिए सलाह, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास नौकरी है या कोई और काम है, तो ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए। वह बहुत मुश्किल गेम है। आप एक इन्वेस्टर बनकर शुरुआत करें। वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनती है, ट्रेडिंग से ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी रोज की इनकम बनाने की कोशिश करते हैं और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोग अपनी पूंजी गंवा देते हैं। पार्ट 9, डीमैट अकाउंट, हाउ टू बाय शेयर्स। सर, थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल बताओ। अगर मुझे आज पहला शेयर खरीदना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? शेयर बाजार में प्रवेश करने के लिए आपको एक त्रिमूर्ति की जरूरत है। पहला, बैंक अकाउंट, जो आपके पास पहले से होगा, जहां आपका पैसा रखा है। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट, यह वो अकाउंट है जिसके जरिए आप शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं। यह आपके और स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE के बीच का लिंक है। तीसरा, डीमैट अकाउंट, यह सबसे जरूरी है। डीमैट का मतलब है डीमटेरियलाइज। पुराने जमाने में शेयर भौतिक कागज के रूप में होते थे, अब सब कुछ डिजिटल है। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल तिजोरी की तरह है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वह डिजिटल रूप में आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाता है। जब बेचते हैं तो वहां से निकल जाता है। यह अकाउंट कहाँ खुलता है? यह अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के पास खुलता है। ब्रोकर वह एजेंट है जो आपके बिहाफ पर शेयर खरीदता और बेचता है। आजकल 2 तरह के ब्रोकर हैं। एक, डिस्काउंट ब्रोकर्स, जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन आदि। ये बहुत कम फीस या ब्रोकरेज लेते हैं और सब कुछ ऑनलाइन होता है। बिगिनर्स के लिए ये सबसे अच्छे हैं। 2, फुल सर्विस ब्रोकर्स, जैसे HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल। ये फीस ज्यादा लेते हैं लेकिन साथ में रिसर्च रिपोर्ट और एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं। अकाउंट खोलना बहुत आसान है। आजकल 10 मिनट में ऑनलाइन आधार और पैन कार्ड के जरिए अकाउंट खुल जाता है। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। पार्ट 10, सेबी द प्रोटेक्टर। आपको लग रहा होगा क्या मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता, क्या कोई कंपनी मेरा पैसा लेकर भाग गई तो? दोस्तों, शेयर मार्केट में एक दादाजी बैठे हैं जिनका नाम है SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, बैंकों के लिए RBI होता है, वैसे ही शेयर बाजार का बॉस SEBI है। SEBI का काम है ये देखना कि कोई कंपनी या ब्रोकर आम जनता के साथ धोखाधड़ी न करे। यह एक सरकारी संस्था है जो बहुत सख्त नियम बनाती है। इसलिए अगर आप सही तरीके से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपका पैसा सिस्टम में सुरक्षित है। पार्ट 11, रिस्क, क्या पैसा डूब जाता है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसके कारण 90% भारतीय शेयर बाजार से दूर रहते हैं। क्या मेरा पैसा डूब जाएगा? दोस्तों, सच यह है, हाँ, शेयर बाजार में रिस्क है, लेकिन सच यह भी है दुनिया में किस चीज में रिस्क नहीं है। सड़क पर चलने में एक्सीडेंट का रिस्क है तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? नहीं, हम हेलमेट पहनते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, हम रिस्क मैनेज करते हैं। शेयर बाजार में भी वही करना है। यहाँ पैसा डूबता कैसे है? इसके 3 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, गलत कंपनी चुनना यानी कंपनी रिस्क। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया जिसका बिजनेस मॉडल खराब है, जो कर्ज में डूबी है या जिसके मालिक चोर हैं, तो हाँ, वह कंपनी बंद हो सकती है और आपका पैसा जीरो हो सकता है। याद है किंगफिशर एयरलाइंस या येस बैंक का संकट? सेकंड, बाजार का रिस्क यानी मार्केट रिस्क। कभी कभी अच्छी कंपनियों के शेयर भी गिर जाते हैं क्योंकि पूरा बाजार ही गिर रहा होता है, जैसे 2008 की मंदी या 2020 में कोरोना के समय। लेकिन इतिहास गवाह है कि अच्छे बिजनेस इस गिरावट से हमेशा उबरकर वापस ऊपर आ जाते हैं अगर आप धैर्य रखें तो। थर्ड, आपका अपना व्यवहार यानी इमोशनल रिस्क। सबसे बड़ा दुश्मन शेयर बाजार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। 2 भावनाएं हैं जो लोगों को बर्बाद करती हैं, डर यानी फियर और लालच यानी ग्रीड। एक, लालच, जब बाजार बहुत ऊपर होता है, सब लोग कमा रहे
रहे होते हैं तो आप लालच में आकर अपना सारा पैसा या उधार लेकर पैसा सबसे ऊंचे भाव पर लगा देते हैं। इसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। 2, डर। जब बाजार थोड़ा गिरता है तो आप डर जाते हैं, हाय मेरा पैसा डूब रहा है, और डर के मारे आप नुकसान में अपने अच्छे शेयर भी बेच देते हैं। इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। रिस्क को कम कैसे करें? द सॉल्यूशन। चलिए थोड़ा चर्चा रिस्क कंट्रोल पर कर लेते हैं। फर्स्ट, डिवर्सिफिकेशन। कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, यानी अपना सारा पैसा एक ही शेयर में मत लगाओ। अलग अलग सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी की अच्छी कंपनियों में पैसा बांट कर लगाओ। अगर एक सेक्टर गिरेगा तो दूसरा संभाल लेगा। सेकंड, नॉलेज। बिना सीखे निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कंपनी के बारे में थोड़े पढ़ें और समझें। थर्ड, लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप लंबी अवधि के लिए आए हैं तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव से डरना बंद करें। स्टेप 12, नए निवेशकों के लिए एक्शन प्लान, योर रोड मैप। तो दोस्तों, अब जब आप बेसिक समझ चुके हैं तो आपके लिए मेरा यह एक्शन प्लान है। स्टेप 1, लर्न फर्स्ट। सीधे अपना मेहनत का पैसा मत झोंके। यूट्यूब पर अच्छी वीडियो देखें जैसे यह वाली, किताबें पढ़ें जैसे रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हिंदी में भी उपलब्ध हैं। बाजार को थोड़ा समय दें। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल। आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, आप 500 रुपए या 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। पहला शेयर खरीदने का अनुभव लें, देखें कि जब भाव ऊपर नीचे होता है तो आपको कैसा महसूस होता है। स्टेप 3, अच्छी और जानी मानी कंपनियों को चुनें, ब्लू चिप स्टॉक्स। शुरुआत में उन कंपनियों में निवेश करें जिनके नाम आप जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो साबुन आप इस्तेमाल करते हैं, जिस बैंक में आपका खाता है, जिस कंपनी की आप कार चलाते हैं। ये बड़ी और स्थिर कंपनियां होती हैं, इन्हें ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, इनमें रिस्क कम होता है। स्टेप 4, SIP का जादू यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको शेयर चुनना नहीं आता तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए या सीधे अच्छे शेयरों में SIP शुरू करें, यानी हर महीने एक निश्चित रकम जैसे 2000 बाजार में डालते रहें। इससे आपको बाजार को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लंबे समय में एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। स्टेप 5, धैर्य रखें, पेशेंस इज की। शेयर बाजार जल्दी अमीर बनने की स्कीम यानी गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अमीर बनने का रास्ता है। रातों रात चमत्कार की उम्मीद न। पार्ट 13, कंक्लूजन। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, शेयर मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जिसे आपको समझना चाहिए। यह एक ऐसा औजार है जो अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। यह आपके पैसों को महंगाई से लड़ने की ताकत देता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, इसे जुआ मत बनाइए। इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ निवेश कीजिए। तो दोस्तों, ये थी शेयर बाजार की दुनिया। ये कोई जुआ नहीं है, ये एक साइंस है, एक आर्ट है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपका पैसा आपके लिए काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। लेकिन आज हमने सिर्फ क्या है को समझा है। अगला सवाल है कैसे करें, हाउ। कौन सा शेयर खरीदें, कैसे पता करें कि कंपनी अच्छी है या बुरी, बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, समझेंगे आने वाले वीडियो में। अगर आज की इस मास्टर क्लास ने आपके दिमाग का कोई एक भी ताला खोला है, अगर आपका डर थोड़ा भी कम हुआ है तो मेरी मेहनत सफल हुई। अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, यह मुझे बताता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो शेयर बाजार के नाम से डरते हैं, शायद यह वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शेयर बाजार की इस यात्रा में उंगली पकड़कर आगे ले जाऊं, आपको बिल्कुल बेसिक से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाऊं, तो इस चैनल निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी अगली कोई भी क्लास आप मिस न करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि सही शेयर कैसे चुनें, फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक्स। तब तक के लिए सही सोच, सही निवेश के साथ मजबूत भविष्य बनाते रहिए। जय हिंद।